व्हाट्स एवरीबॉडी। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं आदिपुरुष मूवी के बारे में, ठीक है। व्हिच कुड हैव बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन मूवी एवर मेड। ओके, व्हाई? बिकॉज इस मूवी का जो सब्जेक्ट था वो था रामायण, जिससे हर भारतीय इमोशनली कनेक्टेड है एंड इमोशनली इन्वेस्टेड है। मतलब आप कोई एवरेज एग्जीक्यूशन भी कर दोगे इस रामायण का स्टोरी को लेकर, तब भी वो मूवी मतलब ब्लॉकबस्टर तो हो ही जाएगी, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज दिस मूवीज बजट वाज 500 करोड़। मतलब ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने 80 करोड़ या 100 करोड़ में रामायण बनाया, ठीक है। इसके पास लिटरली 500 करोड़ का बजट था और फिर इन लोगों ने और 100-200 करोड़ करेक्ट किया है। मतलब टीजर ट्रेलर जब ट्रॉल हुआ वीएफएक्स की वजह से, उसके बाद इन लोगों ने और 100-200 करोड़ ऐड किया। मतलब 600-700 करोड़ इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है आदिपुरुष मूवी को बनाने में, ठीक है। ऐसे में जनरली हम लोग बात करते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में, फिर कुछ पॉजिटिव्स के बारे में, फिर कुछ नेगेटिव्स के बारे में, फिर मूवी को कंक्लूड करते हैं। पर इसमें प्लॉट के बारे में बात करने को कुछ है नहीं, क्योंकि प्लॉट जनरली आपको पता ही है, ठीक है। मतलब इन लोगों ने कुछ क्रिएटिव दिमाग लगा के कुछ अनोखा जैसे नहीं दिखाया है, ठीक है। इन लोगों ने सेम ही दिखाया है। मतलब मूवी स्टार्ट होता है फर्स्ट हाफ में रावण तपस्या करते हैं, फिर रावण की जो बहन है फिर रावण को बोलता है कि यू गो एंड मैरी जानकी और सीता, प्लेड बाय कृति सनन। सो रावण जाता है, किडनैप कर लेता है सीता को। फिर उसके बाद राम को पता चलता है, फिर राम बानर सेना लेके जाता है सीता को छुड़वाने और फिर रावण को मार देता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सिंपल स्टोरी है, ठीक है। मतलब इन लोगों ने और कुछ नहीं दिखाया है मूवी में, ठीक है। तो अगर हम लोग इस मूवी के मेन चीज पे बात करें, मतलब पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में, तो पॉजिटिव्स इतना लंबा है कि मेरे को सिर्फ 2 लाइन लगेगा पॉजिटिव्स को समाप्त करने में, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो फर्स्ट पॉजिटिव इज फर्स्ट हाफ में कुछ ऐसे 3D शॉट्स है और अगर आपके थिएटर बहुत ही फुल और पैक्ड हुआ तो मतलब रावण के एंट्री में या राम के एंट्री में कुछ लोग चिल्लाएंगे, वो भी 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के ज्यादा नहीं। मतलब अनदर पॉजिटिव ऑफ द मूवी इज जैसे मैं टीजर ट्रेलर के टाइम से बोलते आ रहा हूँ कि मूवी का बीजीएम एंड मूवी का जो कुछ सॉन्ग्स है, जैसे कि जय श्री राम का जो थीम सॉन्ग है, अच्छा है। मतलब बहुत ही खतरनाक काम किया है अजय अतुल ने, ठीक है। उसको अगर छोड़ दें हम लोग तो इसीलिए मैं बोला था ना पॉजिटिव बहुत ही लंबा है, तो मेरे को समाप्त करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे मूवी के एक एक करके अदर एस्पेक्ट्स के बारे में, जो सब एस्पेक्ट्स मूवी के नेगेटिव्स में आते हैं। या तो ना फर्स्ट हम लोग बात करेंगे मूवी के लैक ऑफ व्हिसल वर्दी मोमेंट्स के बारे में, ठीक है। मतलब मूवी देखने का के पीछे जो मेन रीजन बहुत लोगों का है कि पैक्ड थिएटर होगा और हम लोग जाके एंजॉय करेंगे, हम लोग शोर मचाएंगे, मतलब क्लैप वगैरह करेंगे, तो ही होता है ना मूवी बिग स्केल एंटरटेनिंग मूवी देखने का मेन रीजन, ठीक है। तो वही इस मूवी में थोड़ा बहुत भी नहीं है। मतलब व्हिसल वर्दी मोमेंट 5 या 10 सेकंड के लिए रावण या राम के एंट्री पे लोग चिल्ला देगा अगर आपके थिएटर बहुत ही पैक्ड हुआ, ओके। लेकिन उसके बाद अगर आपके थिएटर में मतलब एक से एक छपरी लोग भी रहेंगे, तब भी वो लोग नहीं चिल्लाएंगे मूवी के फर्स्ट हाफ के 20-25 मिनट के बाद। और मूवी का सेकंड हाफ में तो छोड़ ही दो। मतलब एक जो मूवी का मेन फ्लॉ है, मतलब जब राम रावण को मार रहा है, ठीक है, मतलब क्लाइमैक्स शॉट, उसमें भी लोग नहीं चिल्ला रहे कि मतलब आप एक्सपेक्ट करोगे कि जय श्री राम का बैकग्राउंड म्यूजिक बचेगा और लोग चिल्लाएंगे, लेकिन ही कुछ नहीं हो रहा है, लोग नहीं चिल्ला रहे थे, ठीक है, मेरे थिएटर में। क्योंकि मूवी के जो अदर एस्पेक्ट्स वगैरह थे वो इतने घटिया थे कि लोग इरिटेट हो गए थे फर्स्ट हाफ के 20-25 मिनट के बाद और पूरा सेकंड हाफ में, तो लोगों ने नहीं चिल्लाया। एंड हनुमान के कुछ अच्छे सीन्स थे, मतलब जैसे हनुमान जब पर्वत उखाड़ के लाता है, ठीक है, संजीवनी बूटी के लिए, वहां पर अगर ये लोग कुछ अच्छी तरीके से शॉट करते या कुछ अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करते उस शॉट को, तब वो एक व्हिसल वर्दी मोमेंट हो सकता था, लेकिन उन लोगों ने वो भी नहीं किया, ठीक है। टोटली लैक ऑफ व्हिसल वर्दी मोमेंट्स थ्रू आउट द फिल्म। ना तो इंटरवल में कुछ आपको शॉक सीक्वेंस है, आपको कुछ चिल्लाने का मौका मिलेगा, ना तो इंटरवल के बाद आपको कुछ चिल्लाने का मौका मिलेगा मूवी में, ना तो जब बाली और सुग्रीव का फाइट होता है फर्स्ट हाफ में, वहां पर आपको कुछ ऐसा मोमेंट मिलेगा कि आप चिल्ला दोगे। मतलब एग्जीक्यूशन इतना घटिया है कि लोग इरिटेट हो चुके थे, ठीक है। तो ये हो गया बात व्हिसल वर्दी मोमेंट्स के बारे में, ठीक है। ये तो सेकंड हम लोग बात करेंगे मूवी के क्रिएटिव चॉइसेस के बारे में। मतलब जनरली इसके लिए डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। सो आई डोंट नो हु आर द पीपल दैट वर इन्वॉल्वड इन दिस थिंग, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप मतलब जो भी आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप भी उस क्रिएटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व होते ना, तो आप भी करेक्ट कर देते इन लोगों को कि मतलब ऐसे इंडियन ऑडियंसेस एक्सेप्ट नहीं करेगी आपकी रामायण को, ठीक है। मतलब इन लोगों ने एक तो छपरी टाइप हेयर कर दिया है रावण को, फिर राम के जो एब्स है वो सीजीआई से इन लोगों ने क्रिएट किया है, और प्रभास को एक कैसे स्मूदनिंग डार्कन टाइप टोन दिया है, और लंका किसी भी एंगल से लंका नहीं लग रहा है, ठीक है। ये तो हो गया हम लोगों को जो टीजर से पता चला था, ठीक है। बट मैं अभी बताता हूँ आपको मूवी में क्या क्या था। मूवी में प्रभास जब बिगिनिंग में एंट्री लेते हैं, ठीक है, मतलब प्रभास के एंट्री सीन में जो बैड गाय है जिससे वो फाइट करते हैं, वो लिटरली निकोलस केज का एक घोस्ट राइडर मूवी आया था, ठीक है। उसमें निकोलस केज जब घोस्ट राइडर बनते हैं तो उसका फेस जैसे लगता है ना, 3D में देखने में पूरा ऐसा लग रहा था, ठीक है। सिर्फ आग मिसिंग था, अदरवाइज इट वाज डिटो लाइक दैट।
सो यही इन लोगों का क्रिएटिव चॉइसेस है, ठीक है। सेकंड हो गया रावण का जो पुष्पक विमान था, और वो आपने ट्रेलर में देखा होगा, ठीक है, उसको तो छोड़ ही देते हैं, तो लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन वगैरह है और जो उसका जो 3D शॉट्स इन लोगों ने लिया है, वो कहीं कहीं जगह पे 3D शॉट्स देखने में स्ट्रेंजर थिंग का जो ना मॉन्स्टर था, या आप क्वाइट प्लेस मूवी अगर आपने देखे होंगे, ठीक है, वो आप सर्च करो जाके गूगल पे क्वाइट प्लेस मॉन्स्टर करके, तो जो फोटो आएगा ना, वो पुष्पक विमान का जो कुछ जगह पे इन लोगों ने क्लोजअप शॉट्स दिखाए, डिटो दिखने में वैसा लग रहा है, ठीक है। मतलब ऐसे चॉइसेस भी ना पूरे मूवी में ना भरे हुए हैं, मतलब अनगिनत है। अगर आप गिनने बैठोगे ना तो आपको हर एक फ्रेम में ऐसा घटियापंती देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग थर्ड नेगेटिव या बैड एस्पेक्ट के बारे में बात करें इस मूवी के, तो वो हो गया इस मूवी का डायलॉग्स ना। अगर हम लोग डायलॉग्स के बारे में बात करें तो सिर्फ प्रभास को छोड़ के, मतलब प्रभास का जो हिंदी डब में डायलॉग डिलीवरी किया हुआ है ना शरद कलकर, तो वो डिलीवरी तो ठीक ही किया है, लेकिन जो डायलॉग प्रभास के लिए लिखा गया तो वो भी अच्छे थे, मतलब सुनने में अच्छा लग रहा था, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग प्रभास के डायलॉग को छोड़ दे, बाकी सब कैरेक्टर आप उठा लीजिए, हनुमान, ठीक है, और बाकी रावण के सेना में भी कुछ कैरेक्टर्स थे जो कि मतलब इतना घटिया छपरी लैंग्वेज में डायलॉग यूज करते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल, जब हनुमान जाते हैं सीता को छुड़वाने लंका में, तो इन लंका सेना में से कुछ लोग आकर बोलते हैं हनुमान को कि नो बुआ का बगीचा समझा है क्या, जो हवा खाने आ गया है। सो दिस काइंड ऑफ शिट डायलॉग राइटिंग इज देयर इन दिस मूवी, ओके। कभी किसी किसी जगह पर तो सीता भी छपरी लैंग्वेज में डायलॉग बोलने लगता है, मतलब तू तेरा मेरा ऐसे टाइप, ओके। हनुमान भी बोलता है डायलॉग, मतलब इन लोगों ने छपरी डायलॉग लॉर्ड हनुमान को भी देखे रखा है, ठीक है। ये मतलब हनुमान भी किसी किसी जगह में बोलता है कि तेरा आग तेरा कपड़ा सो जलेगी भी तेरी, ऐसे मैं जैसे बोल रहा हूँ ना वैसा टाइप डायलॉग डिलीवरी दिया है हनुमान को, ठीक है। सो इतना वर्स्ट डायलॉग राइटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ एपिक like a cultural movie I have not seen ever. Like I don't know when they were doing the dialogue delivery and all, why they have not objected. They should have been objected that this kind of dialogue delivery nobody will accept. Yes, until or unless you're making this movie for literally 2-3 year old childs, otherwise it is totally unacceptable and shit and miserable and disgusting dialogue writing, okay. So that is the thing about dialogue. Now अगर हम लोग बात करें एक्शन के बारे में, now there is in the beginning one action set piece. Now that is literally looking like, मतलब कोई अगर 2-3 करोड़ में अगर एनिमेशन मूवी बनाता है ना, तो उस मूवी में अगर प्रभास का आप डाल दोगे तो जैसे एक्शन दिखने को लगेगा वैसा ही बिगिनिंग का एक्शन सेट पीस है। फिर आता है सुग्रीव और बाली का फाइट, फिर वो भी वीडियो गेम्स भी घटिया देखने को लगता है। फिर इंटरवल के बाद जब वार वगैरह होता है तब भी एक्शन इतना डार्क में शूट किया है इन लोगों ने कि मतलब कोई भी एक्शन सेट पीस आपके सामने स्टैंड आउट नहीं होता, मतलब आपको देख के नहीं लगता कि बहुत ही अच्छा चीज है। एक दो जगह पे 3D शॉट्स से जो आपके ऊपर से कुछ चला जाता है तो आपको देखने में 2 सेकंड के लिए लगता है कि अच्छा ठीक है। नाउ 3D शॉट्स, नाउ अगर हम लोग 3D शॉट्स या VFX में बात करें, सो शॉर्ट में मैं बात करूंगा, आपको पता ही है VFX कितना घटिया था टीजर है ट्रेलर से, लेकिन मैं शॉर्ट में अगर बात करूंगा तो 3D शॉट्स कुछ जगह पे बिगिनिंग फर्स्ट हाफ में कुछ जगह पे 3D शॉट्स अच्छे थे, सेकंड हाफ में भी आपको कुछ शॉट्स अच्छे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। या बट मोस्ट ऑफ द टाइम 3D शॉट्स वर अननेसेसरी, मतलब आपको सिर्फ 3D में कुछ दिखाना है तो ये लोग क्या कर रहे हैं, एक स्नेक्स का क्लोजअप शॉट दिखा दे रहे हैं आपको, या रावण को चिल्लाते हुए 3D शॉट्स दिखा दे रहे हैं, ठीक है। मतलब रावण का 10 सर बाहर है और आपको 3D शॉट्स ऐसे दिखा रहा है कि रावण चिल्ला रहा है। सो अननेसेसरी इंक्लूजन ऑफ 3D शॉट्स. So yes, that is what happens when you don't have anything to show to audience. मतलब you are making a movie on Raman and you are showing this kind of unnecessary bullshit stuff. So yeah, now last but not least, अगर हम लोग कास्टिंग या परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ना तो प्रभास एज राम शूट होता है, ना तो हनुमान का कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हो हनुमान के कैरेक्टर में शूट होता है, ना तो सनी सिंह एज लक्ष्मण शूट होता है, ठीक है। कोई भी एक अच्छा एक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कोई भी कैरेक्टर को जस्टिस दे रहा है। सिर्फ मेरे को बेबीसन का कैरेक्टर जिसने प्ले किया था, जब OTT पे आएगा आप देख लोगे, ठीक है, क्योंकि थिएटर में तो आप देखने जाने वाले नहीं हो until or unless you are I don't know what kind of man or what kind of woman. So जब OTT में आएगा तो आप देख लोगे कि बेबीसन का कैरेक्टर जिसने प्ले किया है उसको देखने में थोड़ा बहुत आई प्लीजिंग लग रहा है कि भाई बंदा थोड़ा सा सही है, लुक ऑर्डिनरी दिया है, लुक नॉर्मल दिया है, ठीक है। बाकी पूरा कास्टिंग, पूरा परफॉर्मेंसेस, एवरीथिंग इज लिटरली एवरेज टू यू कैन सी बैड इन दिस मूवी, ओके। मतलब एक भी जन का परफॉर्मेंसेस अच्छा नहीं है, सिर्फ प्रभास का परफॉर्मेंसेस कुछ जगह पे अच्छा है, लेकिन प्रभास राम एज अ लॉर्ड राम नहीं सूट हो रहा है, ठीक है, आदि पुरुष में। सो दैट इज द थिंग, मतलब परफॉर्मेंस अच्छे देके भी क्या कर लेंगे, ठीक है। और डायरेक्टर का भी काम बहुत ही घटिया है, क्योंकि कभी कभी होता है कि आप बैड एक्टर से भी कुछ अच्छा काम निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे तन्हाजी, वन ऑफ माई फेवरेट 3D मूवी फ्रॉम इंडिया, ओके। सो लाइक तन्हाजी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था,
लेकिन इस मूवी में पता नहीं क्या हो गया ओम राउत को. So that's the thing, bad casting, bad direction, bad performances. Okay. And अगर हम लोग कंक्लूड करें इस मूवी को, सी नो आदि पुरुष इज लिटरली इरिटेटिंग, not emotional, not humorous, not entertaining, not engaging, bad action, bad drama, everything is worst in this film. Okay. So unless or until you want to lose your mind and you want to get tired and you want to get literally tortured by loud BGM music without any good visual or good drama, then go and watch the film. And even if you are a Pravas fan, I'm telling you, just go watch Bahubali movie 2 times. You will be more satisfied than watching Adipurush movie, or just watch Prabhas's look as Adipurush in your computer and just play the Jai Shri Ram song. It will be a more pleasant experience than going into theater and tolerating this garbage product that they have made on our religion, on our cultural essence, on our emotion. So that's what I want to say, just Lord Ram can only now save us. If you have watched the movie, just let me know in the comments, what are the things that you have disliked, which I have missed, because I am damn sure you are not gonna like any of the thing, okay, except maybe few things that I have talked about, okay. So just the thing, let's have a discussion. Let me know in the comments. Till then, I will see you soon in my next video. Bye bye, take care of yourself, okay, see ya.